बिहार की राजधानी पटना में रविवार की दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब दिल्ली के लिए टेक ऑफ करने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट में आग लग गई। फ्लाइट में बर्ड हीट की घटना के बाद लगी आग से 185 यात्रियों की जान संकट में फंसी दिखी। हालांकि जिला प्रशासन से लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी और पायलट की सूझबूझ से स्पाइस जेट के इस विमान को सुरक्षित लैंड कराया गया, उसकी आग बुझाई गई। उस दौरान का वीडियो जो सामने आया है उसमें यह देखा जा सकता है कि आग लगने से धड़कती फ्लाइट नीचे लैंड करते हुए नजर आ रही है। वीडियो में आग लगने के बाद फ्लाइट की लैंडिंग को देखकर हर कोई सहम जा रहा है। विमान में आग का वीडियो देखकर साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि मौत की आगोश में लगभग आ चुके सभी 185 यात्री सुरक्षित एयरपोर्ट पर पहुंचे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि फ्लाइट में जब आग लगी तब एक कोड वर्ड एयर होस्टेस की तरफ से पायलट के लिए बोला गया। इस कोड वर्ड की वजह से ही 185 यात्रियों की जान बच पाई। दरअसल जब आग पर नज़र पड़ी तभी होस्टेस ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार स्पाइस जेट फ्लाइट संख्या SG723 में आग लग गई थी। एयरपोर्ट सूत्रों ने बताया कि ऊंचाई पर चील के टकराने से आवाज़ आई थी। बावजूद इसके उड़ान जारी रखी गई थी, लेकिन जब फ्लाइट आगे बढ़ी तो उसे देखकर एयर होस्टेस ने जो कोडवर्ड इस्तेमाल किया वह पैन था। पैन पैन उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। इस पैन कोडवर्ड को पायलट बखूबी समझते हैं। उन्होंने इस चिल्लाने की वजह से पायलट पूरी स्थिति से अवगत हो गए। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को भांप लिया। सबसे खास बात यह रही कि इस कोड वर्ड के कारण फ्लाइट के अंदर बैठे यात्रियों में अफरा तफरी नहीं मची और पायलट ने धैर्य दिखाया और पटना में ही विमान कुछ देर तक हवा में मंडराने के बाद फ्लाइट को वापस एयरपोर्ट पर लैंड करा लिया गया। आपको बता दें कि इस फ्लाइट ने 12:03 पर पटना से टेक ऑफ किया था। 12:22 पर इसे सुरक्षित पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतार लिया गया। गौरतलब है कि बिहार की यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बर्ड हिट की घटनाएं लगातार होती रही हैं। रविवार के मंजर को देखकर कई लोग ऐसे थे जिन्हें साल 2000 में पटना एयरपोर्ट पर हुई प्लेन क्रैश की घटना की याद ताज़ा हो गई। जुलाई 2000 में पटना ने एक बड़े विमान हादसे का भयावह मंजर देखा था। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली इंडियन एयरलाइंस से संबंधित एयरलाइंस का एयर विमान पटना एयरपोर्ट के बगल में गर्दनीबाग में ज़मीन पर गिर गया था। इस विमान हादसे में सही 55 यात्रियों और चालक दल के 6 सदस्यों की मौत हो गई थी। इसके अलावा गर्दनीबाग स्थित सरकारी आवास जहां पर यह विमान क्रैश करके गिरा था वहां के भी 5 लोगों की मौत हो गई थी। एलायंस एयर का यह विमान कोलकाता से दिल्ली की उड़ान पर था और सुबह 9:20 पर पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाला था। एयरपोर्ट के समीप पहुंचते ही विमान के पायलट का विमान से नियंत्रण समाप्त हो गया था। इसके बाद हवा में गोता लगाता हुआ विमान गर्दनीबाग के रिहायशी इलाके में जा गिरा, जहां पर राज्य सरकार के कर्मचारियों का वह सरकारी आवास था। आपको बता दें कि विमान जिस सरकारी क्वार्टर में गिरा था उसमें रहने वाले गृह विभाग के सहायक समेत परिवार के सभी 5 सदस्यों की मौत मौके पर ही हो गई थी। विमान में सवार केवल 3 यात्री ही जीवित बच सके थे, वो भी पूरी तरह झुलसे हुए थे। इस हादसे की जांच के क्रम में पटना हवाई अड्डों को देश के सबसे खतरनाक हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया गया था।